सभी को सादर अभिवादन। मैं प्रियंका डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका सिंगल एक्सपेरिमेंटल टीचिंग में। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। साथियों, ये डॉक्यूमेंट दिशा निर्देश देता है शैक्षिक जगत में एक बहुत बड़े बदलाव के। एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य है कि हम इस दस्तावेज के द्वारा प्रस्तावित सभी नीतियों को समझें और उनका अनुपालन करें। तो साथियों, वैसे तो ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट बहुत ही बड़ा है, 108 पेज का है, जिसको एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विजन, परिप्रेक्ष्य और स्कूली शिक्षा के पैटर्न के बारे में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आइए चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो डॉक्यूमेंट है उसका फर्स्ट पेज कैसा है। चलिए देखते हैं। ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कवर पेज, जो कि अभी हाल ही में सरकार द्वारा अप्रूव हुई है। आगे चलते हैं, देखते हैं इंडेक्स, यानी इस पूरे डॉक्यूमेंट में क्या क्या दिया गया है। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट 4 भागों में विभाजित है। सबसे पहले परिचय के बाद पहला भाग है स्कूली शिक्षा से रिलेटेड। दूसरे भाग में उच्चतर शिक्षा के बारे में गाइडलाइंस दी गई हैं। तीसरे भाग में कुछ केंद्रीय विचारणीय मुद्दे जैसे व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, भाषा, प्रौद्योगिकी, ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा, इन सब के बारे में चर्चा की गई है। चौथे भाग में क्रियान्वयन की रणनीति के बारे में बताया गया है। तो ये हमारा इंडेक्स है। इसमें से आज हम सिर्फ स्कूली शिक्षा के पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस एजुकेशन पॉलिसी में सुधार की, जो कि 1986 की अभी तक इससे पहले आई थी, और उससे पहले 1968 में 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें 1992 में एक सुधार फिर से हुआ था। तो उसके बाद 34 साल बाद ये हमारी नीति एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो इसमें सुधार की क्यों आवश्यकता पड़ी और क्यों ये ज़रूरी था कि एक नई एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में लागू हो। तो उसका कारण ये था कि भारत द्वारा 2015 में सतत विकास एजेंडा 2030 के 17 जो लक्ष्य हैं उनमें जो है उनको स्वीकारा गया है, जिसके लक्ष्य नंबर 4, जिसे SDG भी कहा जाता है, SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि 17 है, उसमें से चौथे नंबर का जो SDG है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का यह लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के समर्थन के लिए, इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए नवीन संरचना की आवश्यकता थी, पुनर्गठन की आवश्यकता थी, जिसके लिए 2020 में एक नई एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में आई, सरकार द्वारा अप्रूव की गई, जो कि इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी है। तो आइए जानते हैं कि ये SDG क्या है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में 2030 का एक लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए सतत विकास हेतु एजेंडा के 17 विकास लक्ष्यों को अपनाया गया है, जिन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है, जिसमें से चौथे नंबर का जो गोल था SDG 4, जो शिक्षा से रिलेटेड था, वो मैंने अभी आपके लिए पढ़ा था। उसी को पूरा करने के लिए पूरी ये हमारी नई शिक्षा नीति का सृजन हुआ है। इसी के अनुसार सब कुछ जो है बहुत जल्दी चीज़ें शैक्षिक जगत में बदलने वाली हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस शिक्षा नीति का विजन यानी क्या, कहाँ पर भारत अपने आप को देखना चाहता है,
इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा के और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। स्पष्ट है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन है भारतीय संस्कारों पर आधारित शिक्षा प्रणाली का विकास करना, जिसमें भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में उभर कर आएगा और इसी के लिए बहुत सारे इसमें निर्देशक गाइडलाइंस दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग शैक्षिक बदलाव बहुत ही जल्दी शुरू हो गए हैं और ये इस पर काम अभी बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला जो परिवर्तन है और सबसे मुख्य भी स्कूली व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। पहले हमारा स्कूलिंग क्लास फर्स्ट से 12th तक यानी 10+2 पैटर्न पर चल रही थी, लेकिन अभी जो हमारे इस एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 5+3+3+4 पैटर्न में जिसको चेंज कर दिया गया है। तो सबसे पहली बार क्लास 1 से छोटे बच्चे यानी 3 वर्ष के बच्चों को 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को भी सरकारी स्कूल व्यवस्था में शामिल किया गया है, स्कूलिंग में उनको शामिल किया गया है। अब 3 वर्ष से बच्चे 18 वर्ष तक इस स्कूली शिक्षा का हिस्सा रहेंगे। नई स्कूली व्यवस्था को 4 स्टेजेस में बांटा गया है, जो कि है फाउंडेशन स्टेज जिसमें 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए है, जिसमें 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा तथा 2 साल की स्कूली शिक्षा शामिल है। फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत भाषा कौशल और शिक्षण के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दूसरी है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज के अंतर्गत 8 साल से 11 साल तक के बच्चे आएंगे, जिसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे शामिल हैं। इस स्टेज में बच्चों की भाषा और संख्यात्मक कौशल में विकास करना शिक्षकों का उद्देश्य रहेगा। इस स्टेज में बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद तीसरी स्टेज है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे आएंगे। कक्षा 6 से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी और उन्हें व्यावसायिक परीक्षण के साथ साथ इंटर्नशिप भी दी जाएगी। चौथी स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में 9 से 12 तक के क्लास 9 से 12 तक के बच्चे आएंगे। जैसे कि पहले बच्चे साइंस, कॉमर्स तथा आर्ट्स स्ट्रीम लेते थे, परंतु अब ये सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। अब बच्चे अपनी पसंद का सब्जेक्ट ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे साइंस के साथ अगर लेना चाहें तो आर्ट्स के सब्जेक्ट यानी आर्ट या म्यूज़िक या हिस्ट्री, कॉमर्स कुछ भी ले सकते हैं। उनका पर्टिकुलरली ऑफिशियली कोई डिवीज़न साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का नहीं रहेगा। ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा परिवर्तन है। तो फ्रेंड्स, इसी स्कूली व्यवस्था पैटर्न को हम एक बार एज वाइज चार्ट के अनुसार भी समझ लें। आइए समझते हैं इस 5+3+3+4 के पैटर्न को इस टेबल के द्वारा। देखते हैं, यहाँ पर हमने स्टेज लिखी है, यहाँ एज लिखी है, कौन सी स्टेज में कितनी एज का बच्चा आएगा, कौन सी क्लास में होगा और किस चीज़ पर फोकस होगा। तो देखते हैं, फर्स्ट स्टेज जो है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में 3 से 8 साल तक के बच्चे रहेंगे। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली है प्री प्राइमरी और दूसरी है क्लास 1 और 2। इसमें बच्चे प्री नर्सरी से क्लास 2 तक रहेंगे। इसी स्टेज में जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं वो उनका जो विद्यालय है वो आंगनवाड़ी या बाल वाटिका के नाम से जाना जाएगा। और इस पूरे चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के लिए प्रोसीजर कार्यक्रम शुरू हो चुका है बच्चों के लिए प्री प्राइमरी क्लासेस में। और उनके लिए कक्ष को एकदम सुसज्जित और चाइल्ड फ्रेंडली किया जाएगा। आंगनवाड़ियों की ट्रेनिंग की जाएगी और फर्स्ट और सेकंड में भी फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल को फोकस में रखा गया है। यानी जो हमारी आधारभूत भाषा और भाषाई और गणितीय कौशल है उन पर पूरा ध्यान है। एक मिशन का रूप देकर निपुण भारत मिशन नाम से एक कार्यक्रम चलाया गया है
जिसमें क्लास 1 के टीचर को स्पेशल ट्रेनिंग देकर इस कार्यक्रम को कैसे चलाना है ये इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और साथियों साथ ही आपके लिए एक क्वेश्चन भी है कि निपुण की फुल फॉर्म क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आगे चलते हैं, सेकंड स्टेज जो है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में 9 से 11 साल तक के बच्चे रहेंगे। इसमें क्लास होगी 3rd से 5th तक। इस स्टेज में इन क्लासेस में बच्चों को खेल गतिविधि, कहानी, प्ले, इन सब से थोड़ा सा आगे बढ़कर फॉर्मल और संवादात्मक टीचिंग, क्लास टीचिंग के माध्यम से बच्चों को सब्जेक्ट्स की थोड़ी हल्की फुल्की किताबों के साथ पढ़ाया जाएगा। इसके बाद है मिडिल स्टेज, तीसरी मिडिल स्टेज में 12 से 14 साल तक के बच्चे रहेंगे। क्लास इसमें 6 to 8 तक की रहेगी और इसमें सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स द्वारा टीचिंग की जाएगी, बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग का भी कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है। बच्चा जिसका इंटरेस्ट होगा, जहाँ पर उसका इंटरेस्ट होगा वहाँ पर उसको ट्रेनिंग यानी एक ट्रेनिंग भी कराई जा सकती है। जैसे कि इंटरेस्ट है तो प्रैक्टिकल चीज़ों में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद आती है हमारी लास्ट सेकेंडरी स्टेज जो कि 15 to 18 तक के एज के बच्चे के लिए है। क्लास रहेगी 9 to 12। यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को शामिल किया गया है, यानी यहाँ पर पहले जो 10+2 का पैटर्न था वहाँ पर नॉर्मल स्कूलिंग थी 10th तक, यानी सभी को 10th तक कॉमन सब्जेक्ट थे और 11th के बाद बच्चे को उसका सब्जेक्ट पूछा जाता था कि आप साइंस, आर्ट या कॉमर्स और उसमें से एक सब्जेक्ट उसको ऑप्शन लेना पड़ता था। यहाँ पर इस सिस्टम को एंड किया गया है और यहाँ पर एक नया सिस्टम बताया गया है कि बच्चा साइंस के साथ अगर पढ़ना चाहे तो आर्ट्स या कॉमर्स के लिए सब्जेक्ट पढ़ सकता है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवीजन जो था उसको खत्म कर दिया गया है। अब एक कॉमन अप्रोच है और एक सिर्फ 12th का सर्टिफिकेट बच्चे को मिलेगा जिस पर आर्ट, कॉमर्स और साइंस लिखा हुआ नहीं होगा। यहाँ पर जो फोकस है वो बच्चे के प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पर ज़्यादा किया गया है। उसकी जो है क्रैमिंग जो थी उस पर फोकस हटा ना करके प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी स्किल को बढ़ावा देने के लिए और लाइफ स्किल से जोड़ते हुए उसको एजुकेशन पर फोकस किया गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एनईपी नया स्कूलिंग पैटर्न। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। है नेक्स्ट वीडियो में एक जिसमें हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या बेसिक उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बेसिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जान है। यदि हम उनको समझ लेते हैं तो हमें पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो विचारधारा है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसका सोच है वो पूरी एकदम से समझ में आ जाएगी। तो अगली वीडियो में हम वो देखेंगे। तब तक के लिए साथियों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय, स्टे पॉजिटिव।